ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की प्रथम मधुर मंगल मिलन की ये रात्रि क्लास है 18-10-24 की। तो सभी सुनेंगे मीठी मीठी मंथन स्वयं भगवान के मुख से, जो भी डायरेक्ट बाबा ने हमें ताज़ा ताज़ा हलवा खिलाया है। ठीक है, तो आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं, क्योंकि सर्व खजाने देने वाले भगवान अपने खजाने के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। क्योंकि बाबा ने सर्व बच्चों से एक जैसा एक समय में सर्व खजाने दिए हैं ना, तो बाबा कहते खुद भी संभालो, खुद भी जमा करो, औरों को भी बांटते रहो। इसलिए तो बाबा ने दिए। बाबा ने कभी नहीं बोला कि जो खजाने मैं दे रहा हूँ वो सिर्फ तुम अपने ऊपर इस्तेमाल करो, बांटते रहो। ज्ञान के खजाने, जो भी भिन्न भिन्न खजाने बाबा ने दिए हैं उसको संभाल के रखना। ठीक है, और सर्व की स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना जो प्राप्त किया है, उस सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया, साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो है संगम युग के समय का खजाना। तो समय को कभी भी छोटा नहीं समझना है और समय को कभी भी गंवाना नहीं है। कभी भी अपनी संतुष्टता नहीं खोनी और इतना संतुष्ट रहना है कि बाद में हम उससे माला माल हो जाए। आइए एक छोटी सी कथा सुन लेते। एक छोटी सी लड़की की। एक बार एक देश में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। नगर में एक धनी दयालु मनुष्य पुरुष थे। एक धनी दयालु पुरुष था। उन्होंने सब छोटे बच्चों को प्रतिदिन एक रोटी देने की घोषणा कर दी। दूसरे दिन सवेरे बगीचे में सब बच्चे इकट्ठे हुए। उन्हें रोटियां बंटने लगी। रोटियां छोटी बड़ी थी। सब बच्चे एक दूसरे को धक्का देकर बड़ी रोटी पाने का प्रयत्न कर रहे थे। केवल एक छोटी लड़की एक और चुपचाप खड़ी थी। वो सबसे अंत में खड़ी थी। वो वहां पे भीड़ में धक्का मुक्की में नहीं गई। टोकरे में जो सबसे छोटी अंतिम रोटी बची थी, उसने उसे प्रसन्नता से लिया और घर चली आई। दूसरे दिन फिर रोटियां बांटी गई। उस लड़की को आज भी सबसे छोटी रोटी मिली। लड़की ने जब घर लौटकर रोटी तोड़ी तो रोटी में से सोने की एक मुहर निकली। उसकी माता ने कहा, ये मुहर उस धनी को दे आओ। लड़की दौड़ी दौड़ी धनी के घर गई। धनी ने उसे देखकर पूछा, तुम क्यों आई हो? लड़की ने कहा, मेरी रोटी में यह मुहर निकली, आटे में गिर गई होगी, वही मैं देने आई हूँ, आप अपनी मुहर ले लें। धनी बहुत प्रसन्न हो, क्योंकि वो प्रतियोगिता, ये जो उसने रखा था ना, ये पहचानने के लिए कौन इसमें सबसे ईमानदार है, क्योंकि उसे उत्तराधिकारी की जरूरत थी। और जो सबसे संतुष्ट थी सबसे छोटी रोटी में जिसे मुहर मिल गया, अर्थात वो उसके वर्षे के अधिकारी बन गई, उसकी धर्म पुत्री बन गई। तो देखा संतुष्टता कितना बड़ा धन है। उसने लोगों के सामने अपने आप को, मतलब क्या बोलते हैं, खोया नहीं, अपने गुण को नहीं खोया, संतुष्टता का गुण नहीं गंवाया, और फिर देखिए कितना बड़ा खजाना मिल गया। तो बस ये संगम युग का जो समय का खजाना है ना, ये हमें संतुष्टता का धन बांट रहा है। हम जितना संतुष्ट होंगे स्वयं से और सभी चीज़ों से, उतना ईश्वर हमसे संतुष्ट होंगे। और बाबा ने तो कह दिया कि गारंटी है 21 जन्म फुल, आधी नहीं, पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्म की गारंटी तो बाबा की गारंटी है। हाँ, तो एक एक सेकंड संगम युग का अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजाने से संपन्न तो है ही ना। हाँ, तो बाबा ने सबसे हाथ उठवाया और कहा कि समान तुम्हें इतना महत्व देना है। संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों का, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार की प्यार की, कल पहले वाले ईश्वरीय हक की तुम्हें मुबारक हो। सर्व प्राप्ति छोटे से युग में, और कोई भी युग में इतनी प्राप्ति नहीं है। राजपाट होगा, आप सब होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन के अतीन्द्रिय सुखों का, ब्राह्मण परिवार का, आदि मध्य अंत के नॉलेज का ज्ञान नहीं मिलेगा। मतलब आप धनी मानी बनोगे द्वापर से, लेकिन वो चीज नहीं मिलेगा जो तुमको संगम युग में मिल रहा है। फिर बाबा पूछते हैं, खजाने जो मिले तो हर एक ने कितना जमा किया? जमा का खाता बढ़ाया तो हर एक के चेहरे व चलन से दिखाई दे। आप सब भी अपने आप को जानते हो ना कि मैंने कितना जमा किया। अभी बाप दादा की यही दिल की आस है कि जो खजाने मिले हैं, लेकिन अब समय है सिर्फ वर्णन करने का नहीं, लेकिन आपका चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए। भगवान चाहते कि हमारे चेहरा और चलन खुद का प्रतिष्ठा कराए और ईश्वर का प्रतिष्ठा कराए। चेहरे और चलन पर मतलब कि मेकअप करो ज्ञान से,
कोई रूज पाउडर लगा के नहीं। क्योंकि समय नाजुक है ना, इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा कि कोई आपके द्वारा वाणी से सुने और आपको समझे। वो सिर्फ आपके चेहरे और चलन की अलौकिकता का दूर से साक्षात्कार करेंगे। तो ऐसा पुरुषार्थ किया है, बाबा बोल रहे हैं ऐसा ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो मधुबन का वायुमंडल, पावन ने उस पर बोला कि बहुत रिफ्रेशमेंट में सहयोग देता है आपको। एक ही जिम्मेवारी स्व परिवर्तन का है, तो मनसा सेवा 1-2 के अनुभवी का अच्छा चांस मिला है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारकबाद दे रहे हैं। मधुबन का वायुमंडल जो रिफ्रेश करता है आपको, वहाँ पर हर साल में 1-2 बार जरूर जाना है, क्योंकि रिफ्रेशमेंट तो चाहिए ही चाहिए ना सभी को। तो न्यारापन जो बाबा का प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव करेगा। जो सबसे प्यारा और न्यारा है ना, वो भगवान के ज्ञान को प्रैक्टिकल में अनुभव करेगा और कराएगा। सुना? तो फिर बाबा कहते हैं भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती आई है। ऐसे भी वहाँ संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। समय का कोई भरोसा नहीं। बाबा ने पहले ही कह दिया ना कि अचानक का पाठ अचानक आएगा, इसीलिए संदेश देने का वह प्रोग्रेस वो सब चालू रखो। मम्मा का भी तो यही लक्ष्य था। क्या की थी? एवर रेडी थी ना, हर घड़ी एवर रेडी। तो जो जो बच्चे एवर रेडी सदा बनना चाहते हैं, जो अभी अभी करने वाले हैं, कभी कभी नहीं, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा ने सबसे हाथ उठाया और फिर बाबा ने बोला अपना चार्ट रखो। और रात में बाबा ने बोला दिमाग खाली करके सो जाओ, तो नींद भी अच्छी आएगी। और सवेरे यह याद भी रहेगा कि बाबा को हमने क्या बोला था, क्या उनसे प्रतिज्ञा की थी। तो क्या होगा पता है? धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, सजा नहीं मिलेगी। हम बाबा की पलकों में बैठ के, बाबा के दिल तक में बैठकर हम जाएंगे अपने शांति धाम, और वहां से फिर आएंगे सुख धाम। फिर बाबा आगे बोलता है कि संकल्प की चाबी जो बाप दादा ने दी है उसे बढ़ाते रहना है, सदा ही कायम रखना, करना ही है। अभी अभी गे गे वाली भाषा नहीं, करना ही है। हो जाएगा, कर लेंगे, ये नहीं, करना है। हो गया तो चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बाबा ने बनाया है। ठीक है। बाबा ने 2 शब्द याद करने के लिए बोला। ये 2 शब्द बड़े 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 फैंटास्टिक है। तो माया को इशारा करो, गेट आउट। क्या करना है माया को? यू गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है। और अपने को क्या करना? वी आर इन द गेस्ट हाउस, क्योंकि ये संसार, ये घर, ये धर्मशाला क्या है? गेस्ट हाउस ही है। तो गेस्ट हाउस से जब चेकआउट करते हो तो कभी उसकी चीज़ों से कभी मोह होता है? तो उसी तरह से जब भी निकलना होगा, जो होगा खुशी खुशी निकलेंगे। हाँ, और ऑटोमेटिकली घर याद आता है। गाना भी है ना, अब घर जाना है तो ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस जब समझोगे ना तो किसी चीज़ में दिल नहीं लगेगा, बेहद का वैराग्य होगा। और फिर बाबा ने बस बाद में फिर वही बोला कि माए के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएगा, और जो छोटे मोटे पेपर आते हैं वो पेपर नहीं लगेंगे, अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी। तो लिफ्ट का गिफ्ट चाहिए ना सभी को। तो बना बड़ा बनो, बड़ा गुणों से, कहते हैं ना गुणों से मनुष्य बड़ा बनता है, न कि किसी ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से। राजमहल के शिखर पे भी अगर कौवा बैठ जाए तो क्या वह गरुड़ बन जाएगा? कभी नहीं। तो बस सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने से ये ऊंचा स्थान मत समझो कि हम बहुत ऊंचे हैं। जब तक आप ज्ञान को धारणा नहीं करो, प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर नहीं दिखाओ भगवान को, तब तक आप ऊंचे नहीं बनोगे। तो बस उड़ने का समय है, उड़ते रहो। कहते हैं ना उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ा। तो हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत जो मिल रही है उसमें संपूर्ण बनने की बारी है। तो पसंद है ना तो ताली बजाओ। सभी ने ताली बजाई, ठक 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 ठक। तो ताली हाथ से नहीं बजाना, क्योंकि सब जगह शोर पसंद नहीं है। मन से बजाना, मन में बजाना। और यही हमारा होमवर्क है जो बाबा ने दिया। फिर बाबा हमको प्राइज देंगे, जो होमवर्क बनाएगा उसको बाबा प्राइज देंगे। हाँ, एक ही प्राइज नहीं, बाबा 3-3 प्राइज देंगे। पसंद है ना?
फिर बाबा ने वरदान दिया, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चारों ओर के बाबा समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तक नशीन बनने वाले, सदा बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव और सहयोग प्राप्त करने वाले हर एक बाबा के सीखे लदे बच्चों को बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। कहते हैं ना कि लोगों का नज़रिया जो होता है वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। तो बाबा हमें हमें देखने वाले हैं, हम कैसे हैं, और इसीलिए बाबा ने हमें होमवर्क दिया है तो उसे प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर दिखाए और बाबा को दिल से प्यार दुलार करे। बाद में बाबा ने के लिए जो गीत बजा था, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, सुख सागर में गहरे उतर जाए, सुख सागर में गहरे उतर जाए, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। बाबा प्यारे बाप दादा, इसी तरह से आप हमें दृष्टि देते रहो और हम सब दृष्टि से निहाल होते हुए प्रैक्टिकल रूप में बाबा के अंग संग लगे, बाबा के संग से प्यारे डायमंड बनकर डायमंड युग में बाबा के साथ वापस चले और चलाए। ठीक है, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुभ रात्रि।